ऐतिहासिक स्थल थानेश्वर हरियाणा राज्य के करनाल जनपद के अंतर्गत वर्तमान थानेसर नामक स्थान ही प्राचीन काल का थानेश्वर था। पौराणिक आख्यानों में कहीं कहीं इसके नाम स्थानेश्वर तथा स्थाणवीश्वर भी मिलते हैं। वर्धन वंश के प्रथम शक्तिशाली सम्राट प्रभाकर वर्धन ने इस स्थान को अपनी राजधानी बनाई थी। बाणभट्ट के हर्षचरित में इस नगर के गौरव का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। इसे श्रीकंठ जनपद का प्रमुख स्थल बताया गया है। यह एक समृद्धिशाली नगर था। बाणभट्ट ने लिखा है कि इसके सौंदर्य को देखने से ऐसा लगता था मानो यह स्वर्ग का एक देश हो, एक देश इव सुर राजस्य। दर्शक इसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। यह कुबेर की नगरी अलका का परिवर्तित रूप प्रतीत होता था। बाणभट्ट के विवरण की पुष्टि करते हुए हर्षकालीन चीनी यात्री हुएनसांग इसे एक संपन्न नगर बताता है। अलबरूनी के विवरण से पता चलता है कि कुरुक्षेत्र के समीप स्थित होने के कारण इस नगर का धार्मिक महत्व अधिक बढ़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि थानेश्वर के शैव धर्म का प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण ही इसका नाम स्थाणवीश्वर पड़ गया। हर्षचरित में वर्णन मिलता है कि इस नगर के घर घर में शिव की पूजा की जाती है। ग्रहे ग्रहे अपूज्यते भगवान खंड परशु। हर्षवर्धन के शासनकाल के प्रारंभ में थानेश्वर ही साम्राज्य की राजधानी रही। बाद में हर्ष ने इसे कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। पृष्ठ 84 कुंडग्राम बिहार प्रांत में वैशाली के समीप बुद्ध काल में कुंडग्राम नामक स्थान स्थित था। यहाँ ज्ञात्रिक गणराज्य था। यह वज्जी संघ का सदस्य था। लिच्छवी तथा विदेह इसके अन्य प्रमुख सदस्य थे। ज्ञात्रिक संघ के प्रमुख सिद्धार्थ थे। जैन धर्म के 24वें एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थंकर महावीर उन्हीं के पुत्र थे। महावीर के जन्म से संबंध होने के कारण ही कुंडग्राम नगर का महत्व बढ़ गया। राजनैतिक दृष्टि से कुंडग्राम गणराज्य का महत्व बहुत अधिक नहीं था। मगध के शासक अजातशत्रु ने वज्जी संघ पर आक्रमण कर वहां अपना अधिकार कर लिया। इसके साथ ही कुंडग्राम से ज्ञात्रिक राज्य का स्वतंत्र अस्तित्व भी समाप्त हो गया। पृष्ठ 85 खोह मध्य प्रदेश में उज्जैन से लगभग 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित नागदा के समीप खोह नामक स्थान है। पहले यह नागौदा रियासत में था। यहां से गुप्त सम्राटों के सामंतों के दानपत्र तथा उस समय के मंदिर एवं मूर्तियां मिलती हैं। इनमें महाराज हस्तिन, जयनाथ, सर्वनाथ आदि के दानपत्र हैं, जिनमें मंदिरों को भूमि एवं धन दान में दिए जाने का उल्लेख है। यहां से प्राप्त लेखों में गुप्त संवत की तिथियां अंकित हैं। दानपत्रों से गुप्त शासन संबंधी कुछ बातें ज्ञात हो जाती हैं। खोह से गुप्तकालीन मंदिर तथा एकमुखी शिवलिंग की मूर्ति प्राप्त हुई है। इनसे गुप्त युगीन धर्म एवं कला के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।